के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में हम आपको बताएंगे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल, कौन से कृषि जिन्स के भाव में आई कमी, किसमें दर्ज की गई तेजी। आज खासतौर से हम बात करेंगे ज्वार, सरसों, साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के बारे में भी आपको हम बताएंगे और जानेंगे अलग अलग मंडियों में कृषि जिन्सों की स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास कृषि जिन्स पर। शुक्रवार को ज्वार में रहा नरमी का रुख, ज्यादातर मंडियों में घटक बढ़त के साथ हुए सौदे। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में मामूली बढ़त भी देखी गई। खासतौर से घरेलू स्तर पर अगर देखा जाए तो साल ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ज्वार के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। शुक्रवार के दिन ज्वार के बाजार में कुल मिलाकर सुस्ती देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी रही। एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शुक्रवार को ज्वार के भाव में नरमी आई। 25 अगस्त को यहां ज्वार के सौदे 4,450 रुपए क्विंटल पर हुए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 4,350 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में 125 रुपए की गिरावट आई। यहाँ 25 अगस्त को ज्वार का भाव 3,125 रुपए था, जो कि 26 अगस्त को 3,000 रुपए हो गया। राज्य की जम्बूसर मंडी में 200 रुपए की नरमी दर्ज की गई। 25 अगस्त को यहां ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए, जो 26 अगस्त को 2,000 रुपए रह गया। दूसरी ओर गुजरात की ही सिद्धपुर मंडी में ज्वार का कारोबार मामूली बढ़त के साथ हुआ। यहां 25 अगस्त को ज्वार का भाव रहा 3,700 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 5 रुपए की तेजी के बाद 3,705 रुपए हो गया। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 42,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ये आंकड़ा 48,10,000 टन था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने साल 2020-21 में $2,70,00,000 मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया था, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात $2,85,00,000 का हुआ था। वैसे वाणिज्य मंत्रालय को इस साल मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो जाना आपने ज्वार के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है, और आइए इसको और बेहतर ढंग से और ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए रुक कर लेते हैं रवि जी का, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। सबसे पहले ज्वार के बाजार की अगर हम बात करते हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति आप देख पाएंगे, किस दिशा में ये जो बाजार है आगे बढ़ सकता है? देखिए, जिस तरीके से मंडियों में अभी हाल देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से जो उपज के अनुमान है थोड़े से वो घटत के साथ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दामों में एक बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। दाम आने वाले समय में अगर हफ्ते दर हफ्ते की बात करें तो आपको सितंबर एंड तक में 5 से 8% तक की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जी, यानी तेजी जो है वो हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे में किसानों की अगर बात की जाए तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे फिलहाल की स्थितियों को देखते हुए? देखिए, अभी के जो हालात है उसके हिसाब से अगर यहाँ पर दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसान भाई बहनों को थोड़ा सा रुकना चाहिए और मंथ के एंड तक आप मंडी का रुख करें, तो जिससे कि आपको सीधा फायदा यहाँ पर मिल सकता है। क्योंकि जो 5 से 8% की वृद्धि है वो थोड़ी और बढ़ सकती है। अगर बढ़ती है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, तो थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करें, जिससे कि आपकी उपज में आपको असली फायदा मिल सके। जी, यानी जो इंतजार करना है वो आपको बेहतर रह सकता है, तब एक अच्छा भाव जो है आपको मिल सकेगा। इस बारे में लगातार आपको हम जानकारी भी देते रहते हैं लगभग कृषि जिन्सों के। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमारी बाकी की सुर्खियों की तरफ। मिला जुला रहा अरहर का कारोबार, कहीं घटे तो कहीं बढ़े भाव।
और सरसों के बाजार में नजर आई सुस्ती। राजस्थान में लालसोट मंडी में 189 रुपए की बड़ी गिरावट। और आइए अब मंडी खबर में बात कर लेते हैं अरहर के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य दर्ज की गई। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों की अगर हम बात करें तो अरहर के सौदों में एक मिला जुला रुख भी देखने को मिला। कई मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान किसी भी तरह का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। इसके बाजार में क्या हलचल अभी बनी हुई है, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके भाव की करें तो 26 अगस्त को अधिकांश मंडियों में अरहर के सौदों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। एग्मॉक नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव था 5,300 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए की नरमी के बाद 5,200 रुपए रह गया। यहीं की राजकोट मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,100 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 100 रुपए गिरकर 6,000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के अलीगढ़ मंडी में 25 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,540 रुपए, जो कि 26 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 6,550 रुपए पर आ गया। यहीं की गाजियाबाद मंडी में 25 और 26 अगस्त को अरहर के सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,550 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छा इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से फरवरी के बीच 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से 11 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने अरहर के बाजार का हाल। रवि जी, इस बारे में और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे। आने वाले समय की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं अरहर के बाजार में? देखिए, इस समय जिस तरीके से पैदावार बढ़ी है, और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने यहाँ पर अरहर की उपज को बढ़ाने के लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, और साथ ही इस पे किसान भाई बहनों ने भी काफ़ी बड़ा अहम रोल अदा किया है, जिससे कि आज ऐसी सिचुएशन है कि अब अरहर यहाँ से निर्यात की जा रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर ये दिखाती है कि निर्यात मांग का सीधा सीधा फायदा भी मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में दामों में जो स्थिरता का दौर है वो तेजी की तरफ बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में त्योहारों का सीजन भी आने वाला है, तो वहां पर डिमांड अच्छी निकल कर देखने को मिल सकती है, और दाम यहां से 8 से 10% तक की बढ़ोतरी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में, यानी अक्टूबर नवंबर तक में, दामों में 8 से 10% की एक वृद्धि का दौर देखने को मिल सकता है। जी, यानी हम मान सकते हैं, जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में तेजी जो है वो नजर आ सकती है। तो ऐसे में जो किसान है अभी थोड़ा इंतजार करें। देखिए, किसानों के लिए तो अच्छा होता है कि जब भी इस तरीके का कोई त्योहारी सीजन होता है तो अच्छी डिमांड होती है। उस टाइम पे अगर आप अपना स्टॉक निकालने के लिए जाते हैं तो अच्छा फायदा मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप सितंबर एंड यानी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से अगर आप अपना स्टॉक निकालना शुरू करते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तब तक अभी थोड़ा सा और स्टोर करके रखिए, बाद में मार्केट में ले जाइए तो आपको अच्छा फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए रवि जी का मानना यही कि अभी थोड़ा जो स्टॉक है उसको आप रोक कर रखें, और जब अक्टूबर का महीना आएगा तब अगर आप बाजार जाते हैं, या उससे पहले भी अगर आपको लगता है कि बेहतर भाव मिल रहा है, तब आप बाजार का रुख करें, और उसके साथ साथ आपको जो मुनाफा है वो मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में अमरूद का भाव क्या दर्ज हुआ। सबसे पहले अगर बात की जाए पंजाब की जालंधर मंडी की, तो यहाँ पर अमरूद का भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। इस तरह हरियाणा की गोहाना मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में ये भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भी अमरूद का भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सरसों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ दो, ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे गेहूं के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुख कर लेते हैं सरसों के बाजार का। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए। आपको बता दें, इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का भी अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में रबी सरसों की पैदावार 1 करोड़ 17 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति है बाजार की, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 25 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,470 रूपए, जो कि 26 अगस्त को 179 रूपए गिर कर 6,291 रूपए रह गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 अगस्त को सरसों का कारोबार 6,250 रूपए पर हुआ। 26 अगस्त को यहाँ इसका भाव 50 रूपए की कमी के बाद 6,200 रूपए रह गया। राज्य की डिबाई मंडी में 25 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,800 रूपए। 26 अगस्त को यहाँ इसका भाव 100 रूपए की नरमी के बाद 5,700 रूपए पर आ गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 और 26 अगस्त को सरसों का भाव रहा 5,900 रूपए। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1 करोड़ 17 लाख 46 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1 करोड़ 2 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 76 लाख 96 हजार टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। तो जाना आपने सरसों के बाजार की अगर बात की जाए, और उससे पहले उपज का जो आंकड़ा है, सीधे तौर पर एक रिकॉर्ड उपज का अनुमान इस बार जताया गया है। इजाफा उसमें लगातार होता नजर आ रहा है। ऐसे में रवि जी, अगर भाव की स्थिति हम देखते हैं, क्या आपको लगता है किस दिशा से जो भाव है यही तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे या कुछ और भी तेजी इसमें नजर आएगी हमें? देखिए मुकुल जी, इस साल अगर सरसों के दामों को देखा जाए तो काफी तेजी देखने को मिली है, और इसी वजह से थोड़ा सा ठहराव अब प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, या फिर ये कहें थोड़ा रुकावट का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार दिसंबर तक इसके दाम और थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अच्छी तेजी बन चुकी है। तो यहां से दामों में कम से कम 10% तक की तेजी आने वाले दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। वो ऑफ सीजन भी होगा, उसका भी फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी दामों में जो रुकावट है वो दिसंबर तक एक बार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी, तो इसको देखते हुए क्या हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो साल के आखिर तक थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद बाजार का रुख करें? देखिए, सरसों को सेल करने के लिए, बेचने के लिए सबसे सही टाइम होता है आपका नवंबर दिसंबर का पीरियड, क्योंकि तब नए फसल की तैयारी हो रही होती है कि कितना अनुमान आएगा और क्या होगा, और उस टाइम पे इसके दामों में काफ़ी अच्छी तेजी भी होती है और रिक्वायरमेंट भी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है किसान भाई बहन इस चीज़ को समझते हैं, और चूंकि सरकार ने समय समय पर MSP बढ़ा करके भी आपको फायदा दिया है,
तब आप अपना स्टॉक निकालेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा मुनाफा मिल सकता है। चलिए बिल्कुल, देखिए बेहतर जो स्थिति रह सकती है आपके सामने, उस तरफ ही आप अलग अलग मंडियों के बारे में अब हमारे जो किसान हैं वो सारी जानकारी भी रखते हैं। तो जहां बेहतर भाव आपको मिलते हैं, फिर चाहे वो साल के आखिरी महीने में, चाहे नवंबर में मिले, चाहे दिसंबर में, जब आपको लगता है तब आप बाजार का रुख कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं पपीते का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहाँ पर पपीते का भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। साथ ही पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ भी भाव रहा 2200 रुपये क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में ये भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पपीते का भाव रहा 2065 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और पपीते के बाद अब आइए नजर डाल लेते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ की पुणे मंडी, जिसमें अनार का भाव रहा 2250 रुपये क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 5000 रुपये क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी भाव रहा अनार का 5000 रुपये क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 5900 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में बात करते हैं गेहूं के बाजार की। जुलाई और अगस्त महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में उठापटक देखने को मिली। अगस्त महीने के चौथे सप्ताह के दौरान गेहूं के कुल औसत साप्ताहिक भाव की अगर हम बात करें, आप देख भी सकते हैं इसको, ये 2495 रुपये प्रति क्विंटल था। जबकि अगस्त के तीसरे सप्ताह के दौरान गेहूं के औसत भाव पे ये करीब 2382 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदे 2415 रुपये क्विंटल पर हुए। वहीं अगस्त महीने के पहले हफ्ते के दौरान गेहूं का औसत भाव 2422 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और इसके साथ ही अगर हम देखते हैं जुलाई और अगस्त महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जो खासी आवक दर्ज की गई थी, खासतौर से गेहूं के भाव की अगर बात हम कर रहे हैं तो आगरा मंडी में गेहूं के भाव जो हैं वो दायरे में भी नजर आए। एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें अगस्त महीने की जो पहली तारीख है उसमें आप देख सकते हैं आगरा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2260 रुपये क्विंटल, जबकि 8 अगस्त को इसके सौदे 70 रुपये बढ़कर 2330 रुपये क्विंटल पर पहुंच गए। जबकि 16 जुलाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ गेहूं 5 रुपये लुढ़ककर 2325 रुपये क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं 25 अगस्त की भी अगर बात की जाए तो यहां गेहूं के भाव में 5 रुपए की नरमी और दर्ज की गई और भाव 2320 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। इसके साथ ही जुलाई महीने के मुकाबले अगर अगस्त में गेहूं के औसत मासिक भाव की स्थिति हम देखते हैं तो इसमें मजबूती एक दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं जुलाई महीने के दौरान गेहूं का औसत मासिक भाव 2329 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगस्त महीने के दौरान गेहूं के सौदों में 147 रुपये की जो तेजी है वो दर्ज की गई, जिसके बाद भाव रहा 2476 रुपये क्विंटल। तो खासतौर से एक जो तेजी है वो यहाँ पर दर्ज की गई है औसत मासिक भाव की अगर बात की जाए। और खासतौर से रवि जी, क्या हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह की जो तेजी है वो हमें नजर आ सकती है गेहूं के बाजार में? मुकुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से अभी दामों में एक बढ़ोतरी का दौर बना हुआ है वो अभी चूंकि आगे फेस्टिवल सीजन है, त्योहारों के सीजन है, तो उसमें डिमांड बढ़ सकती है और दिसंबर का महीने तक में और तेजी के एक रुझान यहाँ पर बन सकता है। ओवरऑल रेंज की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द यहाँ से 12 से 18% की तेजी दिसंबर तक देखने को मिल सकती है। और काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ गेहूं के भाव जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से एमपी की बात करें या फिर यूपी की बात करें तो जो वहाँ जो पैदावार हुई है और जो किसानों ने अभी स्टॉक रखा है उसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े से दामों में बढ़ोतरी का दौर रहेगा और डिमांड भी उसी हिसाब से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी अभी जो किसानों के पास जो स्टॉक है उनका वो अभी थोड़े दिन और रोक कर रखेंगे तो ज्यादा फायदा उनको मिल पाएगा। देखिए, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है या दूसरी फसल के लिए आपको अगर ज़रूरत है तो थोड़ा स्टॉक निकालिए। ऐसा नहीं कि पूरा निकाल दीजिए, कोशिश करिए कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना निकालें। और अगर आपको पूरा स्टॉक निकालना है तो नवंबर दिसंबर का बेस्ट पीरियड है जिसमें कि आप अगर अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको एक बेहतर मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। जी बिल्कुल, यानी देखिए रवि जी का मानना यही, अगर आवश्यकता है तो आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो बाजार में पहुंचा सकते हैं, वरना भंडारण क्षमता अगर आप रखते हैं और आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो नवंबर दिसंबर में और ज़्यादा फायदा आपको इसके जरिए मिल सकेगा। फिलहाल मंडी खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे धनिया, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं धनिये के बाजार की भी। अगस्त महीने के दौरान आपको बता दें कि धनिये के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक अभी तक दर्ज की गई है। अगस्त महीने के पहले सप्ताह के दौरान अगर हम भाव देखते हैं तो धनिये का कुल औसत साप्ताहिक भाव रहा 12,235 रुपए क्विंटल, जबकि अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान धनिये के भाव में जो गिरावट है वो दर्ज की गई और भाव 609 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 11,626 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान आप देख सकते हैं धनिये के सौदों में 201 रुपए की जो कमी है वो दर्ज की गई और भाव और लुढ़क कर 11,425 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे, जबकि चौथे हफ्ते के दौरान धनिये के औसत साप्ताहिक भाव में 359 रुपए क्विंटल की जो तेजी है वो दर्ज की गई और भाव 11,784 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे। अगस्त महीने के दौरान अगर राजस्थान की कोटा मंडी की हम बात करें तो धनिये के भाव में यहां नरमी दर्ज की गई और एग्मार्क नेट के अनुसार देखिए अगर महीने की पहली तारीख की हम बात करते हैं तो कोटा मंडी में आप देख सकते हैं धनिये का भाव रहा करीब 10,000 रुपए क्विंटल। साथ ही अगर 8 अगस्त की हम बात करें तो इसके भाव में 500 रुपए की तेजी दर्ज की गई और भाव आ पहुंचे 10,500 रुपए क्विंटल पर। इसी तरह 16 अगस्त को भी यहां धनिये के सौदे 1,500 रुपए लुढ़क कर 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचे, जबकि 25 अगस्त की हम बात करें तो यहां धनिये के भाव में एक बढ़त देखने को मिली और भाव 800 रुपए बढ़कर 9,800 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचे। वहीं जुलाई महीने के मुकाबले अगर अगस्त में धनिये के औसत मासिक भाव की हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ एक तेजी जो है वो दर्ज की गई है। जुलाई महीने के दौरान आप देख सकते हैं धनिये का औसत मासिक भाव जो है वो 11,372 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था। वहीं अगस्त महीने के दौरान धनिये के सौदों में 321 रुपए की जो मजबूती है वो हमने देखी, जिसके बाद भाव रहा 11,693 रुपए क्विंटल। तो जो तेजी फिलहाल हमने देखी है इस महीने में, रवि जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे में जो तेजी फिलहाल नजर आ रही है, ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और रुकिए। अभी जो दाम यहाँ पर आपने देखे हैं वो 12,000 तक के लेवल बहुत जल्द अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी 15 से 20 दिन यहाँ पर और रुक करके इंतजार करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपकी ज़रूरत है, भंडारण की क्षमता अगर आपके पास है तो मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। चलिए बिल्कुल, यानी इंतजार करना जो है वो आपको बेहतर रहेगा और ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे रवि ने कहा कि 15-20 दिन में भी जो अंतर है वो हम देख सकेंगे इसके भाव में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की तो यहाँ करेले का भाव रहा 3,375 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की मनसा मंडी की हम बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2,400 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी यहाँ भाव रहा करेले का 3,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पत्ता गोभी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूरत मंडी की, गुजरात की मंडी, और यहाँ पर पत्ता गोभी का भाव रहा 1,550 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। तो राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अगर हम देखते हैं स्थिति तो यहाँ भाव दर्ज हुआ 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मक्का के बाजार पर भी। अगस्त के दौरान मक्का के औसत साप्ताहिक भाव में उठापटक दर्ज की गई। अगस्त के पहले सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो कुल औसत साप्ताहिक भाव जो है वो आप देख सकते हैं ये 2,242 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि दूसरे सप्ताह की अगर बात की जाए तो भाव में कुछ नरमी आई और भाव 2,169 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं तीसरे सप्ताह के दौरान मक्का का भाव 2,349 रुपए क्विंटल पर आया और इसी तरह चौथे हफ्ते के दौरान मक्का का औसत साप्ताहिक भाव 2,590 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा।
हालांकि अगस्त के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की हम अगर बात करते हैं तो मक्का के भाव यहाँ दायरे में भी नजर आए। एगमार्क नेट के अनुसार देखिए, अगर हम पहले सप्ताह की बात करते हैं यानी 1 तारीख की अगर पहले बात की जाए तो अलीगढ़ मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। 8 अगस्त को इसमें 60 रुपए की तेजी आई और भाव 2060 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। हालांकि 16 मई को यहां पीली मक्का के सौदे 40 रुपए बढ़कर 2100 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। इसके साथ साथ जबकि 26 मई की अगर हम बात करते हैं तो यहां देखिए पीली मक्का का जो भाव है वो 2240 रुपए क्विंटल रहा, जबकि जुलाई के मुकाबले अगस्त में मक्का के औसत मासिक भाव में तेजी का रुख दर्ज किया गया। जुलाई के दौरान मक्का का औसत मासिक भाव 2130 रुपए क्विंटल था, जो अगस्त के दौरान 183 रुपए की तेजी के बाद 2313 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। तो जाना आपने किस तरह का जो ट्रेंड हमने देखा है, अगर खासतौर से जुलाई और अगस्त महीने की हम बात करते हैं, इस ट्रेंड को देखते हुए रवि जी, हमारे जो किसान हैं उनको क्या करना सही रह सकता है? देखिए, अभी तो फिलहाल मक्के के दामों में बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं रहेगा। यहाँ से दाम जो है वो एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे और आने वाले समय में भी अभी बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको धीरे धीरे मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक आप स्टॉक रखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप धीरे धीरे करके आप मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकालें, जिससे कि आपका जो फसल है उसमें आपको मुनाफा मिल सके। जी बिल्कुल। तो देखिए, धीरे धीरे जो स्टॉक है वो आप निकालेंगे तो आवश्यकता अनुसार अगर आपको देखिए मुनाफा भी मिलेगा और आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति भी हो सकेगी। आज रवि जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार का हाल। फिलहाल आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी जो है आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।